बच्चों, let's read the question. The question says that find the domain of definition of the given function, and the given function is y is equal to under root x square minus 4x plus 3. इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. इस फंक्शन का हमको डोमेन निकालना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ एनी फंक्शन is the set of all the input values for which the function is real and defined. वो सारे इनपुट वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो और रियल हो, उन सारे इनपुट वैल्यूज का जो सेट होता है वही उस फंक्शन का डोमेन कहलाता है. तो इस क्वेश्चन में गिवन फंक्शन क्या है? सिंस given function is y is equal to under root x square minus 4x plus 3. तो डोमेन निकालने के लिए, फंक्शन को डिफाइन होने के लिए अंडर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए. तो लिख सकते हैं फॉर डोमेन x square minus 4x plus 3 should be greater than equal to 0. इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये जगह x square minus 3x minus x plus 3 greater than equal to 0. x कॉमन लेंगे, हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे, हो जाएगा x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दो फैक्टर्स आ गए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब अगर ग्राफ बनाएंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का, तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स होगा क्योंकि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है पॉजिटिव है. 1 पे और 3 पे कट करेगा. एक रफ एंड डायग्राम है. अब ये मत सोचिए कि 0 के बाद 1 इतना डिस्टेंस है और 3 इतना डिस्टेंस हो गया. कैसे? एक रफ एंड डायग्राम है. ये x है और ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, और 3 पे भी क्लोज ब्रैकेट होगा. और क्लोज ब्रैकेट हम इसलिए 1 और 3 पे लगा रहे हैं क्योंकि इक्वल टू भी है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 3 टू इन्फिनिटी. यही हमारा रिक्वायर्ड डोमेन हो जाएगा. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस minus infinity to 1 close bracket union 3 to infinity is the required domain. So minus infinity to 1 union 3 to infinity will be the required domain. This is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.